जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोबारा चेयरमैन में पिछली बार जो आपका रिकॉर्ड था, इस बार अनिल जी में नया क्या देखने को मिलेगा? समस्या जो पहले थी आज भी समस्या वही है कि ट्रैफिक जाम की। इस क्षेत्र के जो विधायक है संजीव झा जी, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ठेका दे दिया मेन रोड पे जिसको सीवर का बारे में जानकारी ही नहीं है। वो गली खरंजे का ठेकेदार है। हमने 1.5-2 साल पहले भी संजीव झा से कहा था, विधायक जी से, कि आप इसका रिपेयर कराइए, सड़क पे गड्ढे हो गए हैं, पर उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। और हम उनसे यही विनती करते हैं कि गड्ढे अगर भर जाएंगे तो स्पीड भी ट्रैफिक की बढ़ जाएगी। इस पे हम अभी कल ही हमने शपथ ली है। इस पे हम कल या अगले हफ्ते में ट्रैफिक पुलिस को भी बुलाएंगे, एसडीएम को भी बुलाएंगे, पीडब्ल्यूडी को बुलाएंगे, फ्लड को बुलाएंगे, एमसीडी को बुलाएंगे, सबको बुला के पूरी एक टास्क फोर्स बनाएंगे और जो कि इस रोड पे काम करेगी, लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगी। कुछ दिन बाद चुनाव भी है यहाँ पर, क्या असर पड़ेगा क्षेत्र में? इसका अच्छा असर पड़ेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जीत, क्योंकि 26 साल हो गए हैं बीजेपी सत्ता में नहीं है दिल्ली में। पहले 15 साल शीला दीक्षित रही, 11 साल केजरीवाल रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कोई देखे तो वो बीजेपी को वोट दें, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है और नीचे भी बीजेपी की सरकार रहेगी, तो उससे तालमेल अच्छा रहेगा और फंड भी मिलेगा और काम होगा। लोग अगर वोट देते हैं फिर दोबारा आम आदमी को, तो जो हालत देख रहे हो आप, ऐसी हालत फिर ऐसी रहेगी। विधानसभा में कुछ वार्ड में सफाई व्यवस्था और कर्मचारी की समस्या है, प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल प्राथमिकता दी जाएगी। पूरे सिविल लाइन जोन में प्राथमिकता दी जाएगी और जो भी इसमें दोषी अधिकारी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या मिलेगा इस कार्यकाल में जोन को? देखो, एमसीडी के पास तो फंड तो है नहीं, पर एक एक्टिवनेस मिलेगी। जैसे रोड जाम की समस्या है, सफाई कहीं नहीं हो रही है, दवाई कहीं नहीं छिड़की जा रही है, जो एमसीडी के काम है, एमसीडी पूरे तरीके से हमारे जोन में अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर नहीं करेगी तो हमारे कमिश्नर जो एमसीडी अश्विनी कुमार है, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है और उनको हम रिकमेंड करेंगे इस अधिकारी को सस्पेंड करिए, ये काम नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद। जी, अनिल जी हमारे पुराने साथी हैं। हमने पहले जब कांग्रेस में थे, जब भी हमारे साथी थे और इन्होंने पहले काल में बढ़िया काम किया क्षेत्र में। जब ये बने चेयरमैन तो हमारे जानने वालों ने हमें फोन किया, जब तो रोड साफ हो जाएगा ना, अब तो जाम खत्म हो। हमने कहा जरूर, क्योंकि हम पहले भी निगम ये चेयरमैन बने थे तो रोड की, बुरारी रोड की समस्या है, जाम की बिल्कुल समाप्त थी। अब वैसे ही चेयरमैन हटने के बाद फिर वैसी समस्या हो गई थी। अब हमारे पूरी साथी अनिल त्यागी जी चेयरमैन बने हैं, अब सारी समस्याएं हल होंगी और ये क्षेत्र में सभी जगह बढ़िया काम करते हैं। किसी छोटे मोटे मकान बनते हैं उनसे पैसे नहीं लेते हैं और जो पैसे अधिकारी लेके चला भी जाता है उसको वापस दिलवाते हैं। इनका इतना बढ़िया प्रभाव है, इतना स्वभाव बढ़िया है कि किसी काम के लिए पीछे नहीं हटते। कोई भी व्यक्ति के पास आए, कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। सर, हम तो तहे दिल से शुभकामना दे रहे हैं। जो हमारे बुरारी विधानसभा में सबसे लोकप्रिय और सबसे बेटर निगम पार्षद सिविल लाइन जोन के अंदर अनिल त्यागी जी हैं और हम लोग को पहले से जिस दिन इन्होंने चुनाव जीते थे निगम का, उसी दिन हम बोले थे कुछ हो जाए आप चेयरमैन बनोगे, क्योंकि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है। जो बुरारी रोड पे जाम मुक्त करके इन्होंने पिछले चेयरमैन जब बने थे तो करके दिखाए थे और आगे भी यहाँ की जनता का यही इनसे प्रार्थना है जो हमें आने जाने में जाम मुक्त करे, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल से विधायक है संजीव झा और सबसे ज्यादा जाम की वजह से ड्यूटी, कहीं जाने, रोजगार, इस सब में सबसे ज्यादा पूर्वांचल के ही आदमी पर डे यहाँ का टॉपिक का सफर कर रहे हैं। लोकल में इतना नहीं है क्योंकि ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कष्ट पूर्वांचल का आदमी को हुआ है यहाँ पर में। उस पूर्वांचल के आदमी को इस कष्ट से निजात दिलाएंगे सिविल लाइन जोन के चेयरमैन अनिल त्यागी जी और अगले बार यहाँ फिर भाजपा आएंगे और भाजपा की जय होगा और विधानसभा चुनाव जीतेगा। भारत माता की जय।